हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसका हम डिटेल देखने वाले हैं। बहुत ही बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्यूशन बताया जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन है। ये आज हमारा 11वां सेट है, जिसमें हमारा टॉपिक है समय तथा कार्य। इससे पहले हमने 10 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले लिखा है ए बराबर कितना दिन, 15 दिन लगाते हैं, और बी कितना लगाता है, 20 दिन लगाता है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए एक साथ मिलकर, यानी कि कुल मिलकर अगर पूछा जाए कि कितने समय में करेंगे, तो इन दोनों का तो गुणा कर देना। ठीक है, 15 गुणे में 20 हो जाएगा और बटा में इन दोनों को जोड़कर भाग कर देना। 15 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 35। 35 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 5 सते 35 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 तिया 60 हो जाएगा, बटा में 7 हो जाएगा, और 7 से भाग करेंगे 60 में तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। 4 शेष फल बचेगा और 7 से भाग दे रहे थे, तो ये जो आएगा 8 सही 4/7 डे हमारा आंसर हो जाएगा, डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ए प्लस बी जो है वो कितने समय में काम करते हैं, 6 दिन में। उसके बाद जो ए अकेला वो काम करता है वो कितने दिन में, 9। अगर आपसे लास्ट में लिखा हो अकेला, चाहे ए का अकेला पूछा जाता है चाहे बी का अकेला, ठीक है, बी कितने समय में करेगा आपको याद रखना है। ऊपर वाला जो 9 और 6 लिखा है उन दोनों का तो गुणा करना है। ठीक है, तो चाहे आपका कुल पूछे चाहे आपका अकेला पूछे, हमेशा गुणा तो करना ही है दोनों नंबर का। अब आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में अकेले पूछा है किसी का भी तो उन दोनों का अंतर करना है। ठीक है, 9 और 6 का अंतर करेंगे, 9 और 6 का अंतर कितना होगा, 3। 3 से हम भाग कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा। जब हम 6 में 3 का गुणा कर रहे होंगे तो 6 तिया 18, जो 18 दिन बनेगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ये आरआरबी एनटीपीसी का 23/7/2021 का शिफ्ट दूसरे का और स्टेज फर्स्ट का ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ये टॉपिक अपने नहीं पढ़ा है, ये कमज़ोर बच्चा भी इस टॉपिक को हल कर लेगा और यहाँ से 100% मार्क ला सकता है अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस एक काम का 40% 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पारस है, पारस कितना, 40% काम। 40% का मतलब होता है 40/100, या 40/100 का मतलब 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। तो हमने देखा कि 2/5 भाग कर लेता है वो। 2/5 भाग कितने में कंप्लीट करता है, 8 दिन में। अगर हम पूरा भाग पूछा जाए, पूरा भाग 1 पूछा जाए, तो ये 8 गुणा में ये ऊपर 5 हो जाएगा, 5 का गुणा बटा में ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो जो एक पूरा भाग करेगा वो कितना, 4 पंचे 20, 20 दिन में। ठीक है, पूरा भाग अगर पारस का पूछा जाता तो ये 20 दिन लगते। ऐसे ही दीप्ति और पारस दोनों का मिलाकर, दीप्ति और पारस दोनों मिलाकर कितने में, 10%। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। अब डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। ठीक है, और ये इसे करने में कितना दिन लगा रहे थे, तो ये इसे करने में कितना दिन लगा रहे थे, 1 दिन। 1 दिन में, 1 दिन में करेंगे। तो अब इसका पूरा भाग निकालेंगे तो इसका 10 का ऊपर करेंगे, 10 एकम 10, यानी कि दोनों का कितना आ रहा है, 1 बराबर 10। तो हमने देखा जो पारस था वो अकेला 20 दिन में करता है, और दीप्ति और पारस दोनों मिलकर वो काम है वो कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। ठीक है, अब हमसे पूछा है क्या, अकेले दीप्ति द्वारा। हमने आपको पीछे ही क्वेश्चन में बताया है कि अगर आपसे अकेला पूछा जाए, ठीक है, दीप्ति का पूछा है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं। ठीक, और बटा में भाग किससे करते हैं, इन दोनों के अंतर से। तो 20 और 10 का अंतर 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, तो जो दीप्ति का आंसर आ रहा होगा वो 20 दिन आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न है वो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा था, और वो भी स्टेज सेकंड में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है, और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा पूरा भाग निकाल लेते हैं।
संपूर्ण भाग देख लेते हैं, पूरा पूरा काम कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो 33% काम है, 33% का मतलब होता है 1/3। 1/3 भाग कितने दिन में होता है? 16 दिन में। तो हम इसका पूरा भाग निकालेंगे तो 16 तिया 48 दिन लग जाएगा, ठीक है। और जो शेष कार्य है, शेष कार्य कितना होगा? 1/3 हो गया है तो 2/3 और रह रहा होगा, 2/3। 2/3 शेष कार्य अकेले क्या होगा? शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, ठीक है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिन में पूर्ण होता है, ठीक है। लिखा है टोटल कार्य कितने समय में होगा? टोटल कार्य 28 दिन में होगा। तो जैसे हम बात करते हैं टोटल कार्य 28 दिन में है, ठीक है। पहले वाले ने कितने दिन में? 16 दिन में किया है, तो दूसरा जो भाग होगा वो कितना? 16 हम ऐसे कम करेंगे तो ये कितना? 12 दिन में, यानी कि शेष भाग ये 12 दिन में करेगा। तो हमने देखा 2/3 भाग 12 दिन में। अब इसका पूरा भाग निकालेंगे तो 12 गुणे में 3 हो जाएगा, ठीक है। 12 गुणे में 3 बटा में 2, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो पूरा भाग हो रहा होगा कंप्लीट, वो 2 एकम 2 हो गया, 2 6 12, यानी कि 3 18। तो ये जो दूसरा वाला चीज़ है वो कितने? 18 दिन में कर लेगा, ठीक है। पहले वाला जो है व्यक्ति वो कौन है? नमिता है। नमिता मान लेते हैं एन को, और शेष कार्य जो बॉबी है उसको भी मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों के द्वारा अकेले अकेले 48 दिन और 18 दिन लगते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है टोटल कार्य 28 दिन में हो जाता है। अब बोला जाए नमिता और बॉबी का एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में कार्य होगा? तो सबसे पहले हम तो मूल कार्य टोटल कार्य निकाल लेते हैं। अगर आपको पीछे हमने आपको बताया है कि अगर 1 2 अलग अलग वैल्यू दी हैं, जैसे नमिता का कितना दिया है? 48 दिन, और बॉबी का कितना दिया है? 18 दिन। अगर आपसे दोनों का कुल पूछा जाए तो हम क्या करते हैं? 48 गुणे में 18 कर देते हैं, और बटा में कुल के लिए हम क्या करते हैं? जोड़कर भाग कर देते हैं। तो जोड़कर भाग करेंगे, 48 में 18 जोड़ेंगे तो 58 59 60 66 हो जाएगा, ठीक है। और गुणा में, अब ये तो टोटल वर्क हो गया। क्वेश्चन में बोला है 11/16, तो 11 बटा हम 16 भाग करेंगे तो 11/16 से गुणा कर देंगे, जिससे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 छिक्का 66 हो जाएगा, ठीक है। 16 एकम 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 गुणे में 3 बनेगा, ये कितना? 9 दिन। 9 दिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट था, इसे बनाना था पहले तो फिर आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि भी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो पहले दिन बी कार्य शुरू करे और कितने कार्य मतलब कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या है? बारी बारी के वाला क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा ए कितने दिन में काम करता है? 30 दिन में, ठीक। बी कितने दिन में काम करता है? 40 दिन। तो अब हम क्या करते हैं? 30 और 40 का लासा निकालते हैं। 30 और 40 का जो लासा आएगा वो आएगा 120। जब हम 120 में 30 से भाग करेंगे, 30 के 12 4 बार जाएगा। 40 का 120 में भाग करेंगे, 40 का 120 जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले बी काम करे, यानी कि सबसे पहले अगर बी काम करे फिर उसके अगले दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, यानी कि ए पहले दिन ए और फिर अगले दिन ए, पहले दिन बी और अगले दिन ए, दोनों का कार्य देखते हैं 2 दिन में कितना होता है। पहले दिन अगर बी काम करेगा तो कितना? 3 यूनिट काम कर लेगा। दूसरे दिन ए काम करेगा तो वो 4 यूनिट काम कर लेगा। यानी कि टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो ए और बी दोनों मिलाकर अगर हमसे बात की जाए 3 और 4 7, यानी कि 7 यूनिट जो है खर्च कर लेते हैं, वर्क 7 यूनिट काम कर लेते हैं 2 दिन में, ठीक है। अब हमें क्या करना है? 120 के नज़दीक जाना है, तो 7 का हम कितने में गुणा करेंगे कि 120 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, तो 16 सत्ते 112 और 18 सत्ते 126, यानी कि इस वाले में अगर हम गुणा करेंगे 16 से, ठीक है, तो 16 सत्ते 112 यूनिट हो जाएगा। जब इस तरफ 16 में गुणा किया तो इस तरफ भी 16 करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या दिखा? ये 16 सत्ते 112 यूनिट तो खत्म हो गया, ठीक है। ये 112 यूनिट खत्म हो गया, खर्च हो गया। अब कितना और बचा है? शेष 120 बचा है, ठीक है। 120 बचा है यहाँ पर, सॉरी ये 16 क्या 17 बार भी चला जाएगा ये तो भाग, ठीक है, क्योंकि 17 सत्ते 119 होता है ना। देखो यहाँ पर क्या है, गुणा 17 कर सकते हैं, तो 17 सत्ते 119 हो जाएगा खर्च, ठीक है। और यहाँ पर 17 भी कर देंगे, 17 का गुणा 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ 34 दिन में 119 यूनिट खर्च हो गया अपना काम। तो अब शेष देखो 34 तो हो गया दिन, अब शेष कितना रह रहा है? 1 यूनिट ऊपर रहेगा। और बी को काम शुरू करना है तो बी से भाग करेंगे 3, ठीक है।
तो ये 34 सही, 1/3 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बात कर लेते हैं। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करता है और सी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो ए, बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने समय में करेंगे? तो सबसे पहले ए का बात कर लेते हैं 8 दिन, फिर बी का काम देख लेते हैं 10 दिन, फिर सी का काम देखते हैं 20 दिन। ठीक है, इन तीनों का जो लासा लेंगे वो कितना आ जाएगा हमारा? 40 यूनिट। तो हमने 8 से भाग दिया 40 में, 8 पंचे 40, 10 से भाग करेंगे 10 चौके 40, 20 से भाग करेंगे 20 दूना 40। ठीक है, अब हमसे कुल पूछा है तो हम बात कर लेते हैं। टोटल तो 40 ही था, यानी कि टोटल तो काम हमें 40 ही करना है। कितने से करेंगे? 5 4 9 2 11, 11 से। ठीक है, जब हम इसे 40 में भाग करेंगे तो 11 तिया 33 हो जाएगा, 7 शेष बचेगा बटा में 11। ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 3 सही, 7/11। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में और का पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर एक साथ इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम पूरा करेंगे? तो सबसे पहले ए प्लस बी की बात कर लेते हैं। ए प्लस बी 10 दिन में, फिर लिखा है बी प्लस सी कितने दिन में? 15 दिन में, और सी प्लस ए की बात की जाए तो ये कितने में? 18 दिन में। ठीक है, या ए प्लस सी भी लिखा हो सकता है। ठीक है, इन तीनों का क्या है, हम निकालते हैं एलसीएम। तो 18 पंचे 90 और 15 छिक्का 90, यानी कि 10 9 90। ये हमारा जो आएगा लासा 90 हो जाएगा। आप लासा अलग से निकाल सकते हैं एलसीएम। अब 10 से 90 में भाग करेंगे, 10 9 का 10 9 90, 15 छिक्का 90 हो जाएगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा अगर हम इन सबको जोड़ें, ए पहले दूसरे तीसरे, तो यहाँ पर देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो 2 ब्रैकेट में लेने के बाद ए प्लस में बी प्लस में सी लिख लेते हैं, और यहाँ पर जोड़ेंगे टोटल तो 9 6 15 5 20 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 से 2 दशमलव 20 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा? 10। अब हमें 10 से मिलकर काम कराना है, तो कुल काम कितना था हमारा? 90, और ये क्या था? 90, और हमें 10 से भाग देना है तीनों से मिलकर। तो 10 से भाग करेंगे तो कितना दिन लगेंगे? 9 दिन लगने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सी इसका राइट हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था। आगे 8वां क्वेश्चन है, 12 आदमी एक दीवार को बनाने में 24.5 दिन एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। 49 दिन में ऐसी दीवार 5 दीवार बनाने के लिए कितना आदमियों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जो M1 D1 होता है बटा में W1, ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है M2 D2 बटा में W2। हमने देखा इसमें पहली बार में जो व्यक्ति हैं वो 12 हैं, और दिन कितना लग रहा है? 24.5, और बटा में पहला काम कितना हो रहा है? एक दीवार, एक लगाएंगे, बराबर। दूसरी बार में बोला है कितने आदमी, तो x आदमी मान लेते हैं। 49 दिन लगेंगे तो 49 लिख लेते हैं, बटा में जो दीवारें बनानी है वो 5 दीवारें बनानी है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कैलकुलेट यहीं पर कर लेते हैं। यहाँ पर 24 दूना 48, यहाँ पर क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये 24.5 है, वो एक बार जाएगा, 49 को 2 बार में काट लेगा। ठीक है, तो ये क्या है 12 का, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा। तो इसे यहाँ पर जो 6/1 बचा, क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर जो आ रहा होगा वो 6 गुणे में 5 बन रहा होगा। तो 6 पंचे कितना होगा? 30। जो 30 दिन होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 30 आदमी। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 8 पुरुष, यहाँ पर पहले कलर चेंज कर लेते हैं। 8 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 6 पुरुष और 8 महिलाएं इसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 7 पुरुष और 7 महिलाएं कितने समय में उस कार्य को करेंगी? तो सबसे पहले 8 पुरुष का मतलब है 8 मेल हो जाएगा। ठीक है, पुरुष को P मान लेते हैं। ठीक है, 8 पुरुष हो जाएंगे, प्लस 6 महिलाएं तो 6 M हो जाएगा। कितने दिन में करती हैं? 5 दिन में। ठीक, तो इस 5 का दोनों में गुणा करना होता है, तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ये कितना? 5 अट्ठे 40 P हो जाएगा, यानी कि 40 पुरुष, प्लस में 5 का 30 M हो जाएगा। ठीक है, 30 महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? और
6 पुरुष और 8 महिलाएं, दूसरी लाइन में 6 पुरुष 8 महिलाएं, यानी कि 6 पुरुष 6 P 8 महिलाएं 8M कितने समय में करते हैं काम को? 5 दिन में। तो इसका भी 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 का 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का 30P प्लस में 5 अट्ठे 40, 40M। ठीक है, तो इन दोनों क्या है, ये वाली लाइन को बराबर कर लेते हैं। 40P की तरफ 30 को ले जाएंगे तो कितना? 40 में से 30 चला जाएगा, 10P बचेगा। ठीक, ये 10 बचेगा और 40M में से 30M इस तरफ दूसरी तरफ आएगा तो यहाँ पर भी 10M बचेगा। ठीक है, तो इस 10 से ये 10 कट जाएगा, यानी कि P बराबर M, या P बराबर M का मतलब है कि जो P बटा M की जो वैल्यू होगी वो 1/1 होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में लिखा है वो निकाल लेते हैं और टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो किसी भी एक लाइन में गुणा कर सकते हैं इन दोनों का। पहले ही लाइन में रखते हैं, जैसे 8P लिखा था, ठीक है, प्लस में 6M लिखा था, बराबर में ये 5 लिखा था। ठीक है ना, तो इनका गुणा करते हैं। देखो 8 गुणे में 1 प्लस में 6 गुणे में 1, और इन सब का जो गुणा होता है वो कितने दिन में होता है? 5 में। तो ये 5 का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या पूछा है? यही चीज़। अब क्वेश्चन में देखिएगा 7 पुरुष और 7 महिलाएं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 7 पुरुष और 7 महिलाएं। तो 7 पुरुष में यहाँ पर बराबर में लिखना होता है 7 पुरुष 7 महिलाएं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 पुरुष मतलब 7 गुणे में 1 हो जाएगा, महिलाएं हैं तो 7 गुणे में 1 हो जाएगा, फिर और गुणाओं में 1 हो जाएगा। फिर इन ये मान लेते हैं कि ये दोनों जो मिला के करते हैं वो x दिन में कर लेते हैं। तो बस इसका सॉल्यूशन करना है। 8 एकम 8 हो जाएगा, प्लस में 6 एकम 6 और गुणे में 5। यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस 7 एकम 7 हो जाएगा और गुणे में x। तो हमने देखा 8 और 6 14 हो जाएगा, गुणे में 5। यहाँ 7 7 14 हो जाएगा, गुणे में x। इस 14 से 14 कट जाएगा तो x का जो वैल्यू आ रहा होगा वो 5 आ रहा होगा। ये 5 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है, बस इसको बार बार रिपीट करना है, ये लगा लेना है। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला पुलिसकर्मी, मतलब 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला पुलिसकर्मी महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी एक साथ मिलकर कितने दिनों में ये काम करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले 15 पुरुष कर्मी थे, फिर 20 महिला कर्मी थे, तो ये कितने दिन में करते थे? 26 दिन में। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, नीचे लिखा है 30 पुलिसकर्मी और 12 महिला कर्मी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन करने के लिए जो ऊपर वाली तीनों चीज़ें हैं उन तीनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 15 गुणे में 20 गुणे में 26। और ये कब लागू होगा? जब यहाँ पर क्वेश्चन में या लिखा होगा। ठीक है, जब क्वेश्चन में या लिखा होगा अथवा लिखा होगा तभी ये लॉजिक काम करेगा। 15 20 और 26 बटा में फिर क्या करते हैं, इनका क्रॉस गुणा करके जोड़ लेते हैं। 15 12 180 हो जाएगा, चलिए 180 हो गया, और 20 30 60 मतलब 600 हो जाएगा, प्लस में 600 ये भी जोड़ के लिख देते हैं, कितना होगा 780। इससे 780 से भाग देना था, अब भाग देंगे, इसे हम काटेंगे तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 26 से भाग करेंगे, 26 एकम 26, 26 तिया 78। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। तो इसमें जो बचा 5 गुणे में 2 गुणे में 1, तो 5 दूना 10 एकम 10, तो 10 डे बना, वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जब क्वेश्चन में या लगा हो तो तभी ये लॉजिक काम करेगा। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये तो रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, चलिए आगे देखेंगे। इसका 10 आंसर था। अब ये लिखा है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 6 पुरुष और 1 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ये सेम बेस पर आधारित है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 30 लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे 6, फिर 1। तो हमने क्या बोला, ऊपर वालों का सभी का गुणा, 2 गुणे में 3 गुणे में और 30। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इनका क्रॉस गुणा पहले वालों का, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 6 तिया 18 हो जाएगा। इनको जोड़ कर लिखना है, जोड़ के भाग कर देना है, 18 2 20 हो जाएगा। इस 20 से क्या करना है, भाग करना है। 1 0 से 0 कट जाएगा, 1 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा वो 3 गुणे में 3 बनेगा, 3 3 का 9 डे जो बनेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 डेज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन था।
और बात कर लेते हैं एक अंतिम प्रश्न की। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले एक तरफ ए लिख लेते हैं और एक तरफ बी लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला है बी ए से 25% अधिक है, यानी कि ए को अगर 100 मान लेते हैं तो बी को 25% अधिक 125 मानना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ 25 से भाग करेंगे, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। चलिए, क्षमता का अनुपात हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या है, समय का अनुपात बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, रिवर्स मतलब इनका चेंज कर देते हैं। 5 इस तरफ आ जाता है, 4 इस तरफ आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, इनका समय का अनुपात, ठीक है। ये क्या है इनका, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो सारा अनुपात 5 है वो अगर इनका समय का अनुपात होगा तो उल्टा लिख देंगे, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा, यहाँ पर 4। अब क्वेश्चन में किसका वैल्यू दिया था कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है। ए कितना दिन में करता है, 10 दिन में। तो ए करता है तो ए का कितना था, 5 था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे हम करने की ज़रूरत भी नहीं थी, चलिए देख लेते हैं फिर भी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, इस वाले 4 से तो गुणा करना था, 4 से भाग करना था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। देखिए ये 5:4 बन गया। अब यहाँ पर ए का मान 10 दिया है और 10 का जो कार्य क्षमता कितनी थी, 4 थी, ठीक है। तो ये 4 का गुणा करेंगे, फिर हमसे ए का समय पूछा है 5, तो 5 से हम भाग कर देते, ऐसे 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो ये जो होगा 2 चौके 8, 8 दिन जो बनेगा वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो डी विकल्प आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार आपने टाइम एंड वर्क के मोस्ट इंपोर्टेंट 12-13 क्वेश्चन देखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ जैसे एग्जामों में पूछे गए थे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।